बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर हैं समा टीवी से सोहेल रशीद साहब। आज सुप्रीम कोर्ट से हम आपको बताएंगे कि मखसूस नशिस्तों के केस में आज जो समाअत हुई है वो समाअत किस तरफ बढ़ रही है। आज एक तो इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो दलाइल जारी रखे हुए हैं और परसों दिन 11:30 बजे तक ये समाअत जो है वो मुलतवी हुई है और इलेक्शन कमीशन के वकील परसों भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। एक दो तीन चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स जो है वो आपके सामने हम रखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं जिनके जवाबात इलेक्शन कमीशन की जानिब से आना ज़रूरी है। जो कंडक्ट है पूरे जो बेंच का उसके हवाले से भी बात करेंगे। 13 जनवरी का जो फैसला है जिसमें बल्ले के निशान के केस का जो बल्ले का निशान है वो वापस लिया गया था PTI से, वो सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, इस पे बात करेंगे। और आज जो कमरा अदालत में हुआ उसको मुख्तलिफ एंगल से हम डिस्कस करेंगे। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, बताएं कि आज क्या लगा आपको, क्या क्रक्स क्या है आज की प्रोसीडिंग का आपकी नज़र में? देखें, बहुत तवील प्रोसीडिंग्स थी, लेकिन क्रक्स की अगर बात करें तो कल जैसे हमने कहा था कि ये थोड़ी सी फंसी फंसी सिचुएशन है, आज भी वैसी ही है। क्योंकि मखदूम अली खान जो कि बहुत सीनियर वकील हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत बड़े केसेस में उनकी खिदमात ली जाती हैं और जब वो आर्गूमेंट्स देते हैं तो एक धड़का मुखालिफ फरीक को लगा रहता है कि ये केस की काया पलट जाएंगे। आज उन्होंने अपने दलाइल दिए और दलाइल मुकम्मल भी कर लिए, लेकिन किसी लम्हे पर मुझे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि आज वो मखदूम अली खान थे। अच्छा, ऐसे मखदूम अली खान ने आज दलाइल दिए जिनके पास कोई अदालती हवाला नहीं था, जिनके पास कोई कंक्रीट बात नहीं थी कि कब ऐसा हुआ ये ऐसे हो सकता है। उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी कि जी सुन्नी ताकत कौंसिल ने इलेक्शन नहीं लड़ा इसलिए उनको सीटें नहीं दी जा सकती। ये तो एडमिट कर चुकी है सुन्नी ताकत कौंसिल के हमने नहीं लड़ा। वो तो कह रहे हैं कि हम तो बाद में आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पार्लियामानी पार्टी हैं। वो कह रहे थे जी कि आर्टिकल 51 की तशरीह होनी चाहिए जी के, और वो ऐसे कि ऐवान को मुकम्मल करना है और पॉलिटिकल पार्टीज को ही सीटें देनी चाहिए। ये वो अमूमी दलाइल थे जो उन्होंने सामने रखे और उन्होंने कहा जी मेरे दलाइल मुकम्मल हो गए। दूसरी चीज़ जो अहम है, वो जो कल बात फंसी हुई थी वो वहीं पे अटकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन का 2 फरवरी 2024 का ऑर्डर जिसमें उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तशरीह करके कहा जी कि PTI बतौर जमात नहीं लड़ और ये सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस समझती हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी समझते कह चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा है जी कि हमारा फैसला खोल के पढ़ लें। हमने कहा ये कहा था। फिर जब बाकी जजेस ये कहते हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला बिलखुसूस, कि अच्छा फिर ऐसा है तो आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को 184(3) का इख्तियार इस्तेमाल करें और उसको दुरुस्त कर दें, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा कहते हैं कि मैंने उस तरफ नहीं जाना। वैसे तो 184(3) को बड़ा सारे नाजायज समझते हैं। सवाल ये है कि जब पिछले दिनों एफएन पार्क में दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक वही यूज हुआ है, अगर इतना नाजायज है वैसे वो ऐसे यूज हुआ है कि विलाग किया था क्यूम सिद्दीकी साहब ने। अच्छा, क्यूम सिद्दीकी साहब जो जियो न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं, हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं, उन्होंने विलाग किया था कि उन्होंने अपनी F9 पार्क की कि जी कटिंग हो रही है। वो सो मोटो हो गया और हमें पता चला जी कि सो मोटो लग गया। ठीक है, मतलब जारी बात है, छोटे वो जो व्लॉग है वो पहुंचा होगा चीफ साहब और प्रेस जी और बस हो गया। ठीक है, प्रेस एसोसिएशन उसके बाद आज खुद नोटिस हो गया जी और प्रेस एसोसिएशन के 2 बंदे भी अकील अफजल साहब, इमरान वसीम उसमें कमीशनर बन गए कि जाके जायजा लें। ठीक है, CDA को उसमें मावनीन बन गए, एक्सपर्ट्स आ गए और उन्हें जाके आगे अदालत को वापस यही बताया जी कि वो दरख्त ठीक कटे हैं, वो पोलन का बायस बन रहे थे। ठीक, तो उसमें तो सो मोटो हो सकता है। यहाँ पे 2 दिन से उस तरफ नहीं जा रहे, ना वो रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है और कहा जा रहा है जी कि नहीं हम सिर्फ ना जो चीज फाइल पे आज चीफ जस्टिस ने वाजे किया कि आप उस तरफ क्यों जा रहे हैं जब बहस उधर जाती है। अच्छा, फिर बल्ले वाले फैसले का बार बार जिक्र बनता है इस केस में क्योंकि बहरान उससे पैदा हुआ है, फिर उस पर भी वो बरहम होते हैं और उन्होंने आज तो शदीद बरहमी का इजहार किया। एक वक्त पे उनके जस्टिस अतर मिनल्ला के साथ इतने जुमलों का तबादला हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह को मुदाखलत करनी पड़ी और कहा जी कि हम चाय का वक्फा कर लेते हैं। और अब हमें तो नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ वक्फे में, लेकिन वक्फे के बाद जब आए तो एक जगह पर जस्टिस मुनीब अख्तर आगे बैठते ही उन्होंने कहा जी कि पहले तो सिकंदर वो मखदूम अली खान को क्या हुए थे कि आप भी डिक्टेटर के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, तो आगे कहा जी कि अच्छा मेरी बात अगर कोई ये हुई तो माजरत खैर उन्होंने नहीं करनी थी, लेकिन चीफ जस्टिस से माजरत बनती भी नहीं, लेकिन लग रहा था कि वो उस पर थोड़ा सा अफसोस कर रहे हैं। तो इट मीन्स कहीं तो डिस्कस हुआ होगा। फिर थोड़ी देर बाद जस्टिस मुनीब अख्तर को टोकते हुए भी उन्होंने जवाब दिया कि फिर बात वो होगी कि मैं टोक रहा हूँ, लेकिन ये इट मीन्स कहीं ना कहीं डिस्कस शायद हुआ था कि यार ऐसा ना करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने सख्ती से टोका जी कि उस बल्ले वाले फैसले को डिस्कस ना करें। वो फिर चाय के आने के बाद दोबारा से फिर हुआ है, अभी फिर हुआ है जस्टिस मुनीब वो अतर मिनल्ला। हाँ, तो वो कहते हैं जी कि ना करें बल्ले वाले फैसले को डिस्कस या फिर उसे पूरा पढ़ें क्योंकि उसकी नजरसानी अलग पेंडिंग है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि मैं उस फैसले की कानूनी हैसियत को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मेरा सवाल पूरा हो जाने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने उसको जो मिस इंटरप्रेट किया है और उससे मसला पैदा हुआ है
तो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने पूछा कि आप वाज़े तौर पर कहें कि क्या आपने ये करार दिया कि पीटीआई से चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले का निशान छीन लिया है, इसलिए वो आप बतौर जमात लड़ ही नहीं सकती, ये आपने कहा या नहीं कहा? हम आपका ये बयान रिकॉर्ड करें। इलेक्शन कमीशन के वकील दाएं बाएं और फिर आगे से उन्होंने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो जस्टिस अतमुल्लाह ने कहा कि फिर मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अब मसला ये हो रहा था कि सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब जो दलाइल दे रहे थे वो 2 फरवरी के इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक नहीं थे। जस्टिस यहिया अफरीदी ने पॉइंट आउट किया जी कि आप अपनी राय हमें ना दें, आप इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो सारा कुछ किया है उसको डिफेंड करें या उस पर बताएं कि उसमें किया है। तो सिकंदर बशीर कह रहे थे नहीं जी, मुझे चीफ जस्टिस साहब ने मना किया कि जो केस सामने नहीं है उस पर नहीं बात करनी। चलो ये कौन सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, बिल्कुल फुल कोर्ट बैठी हुई है, उनको सब पता चल गया है कि ये सारा कांड जो हम सुन रहे हैं पैदा इलेक्शन कमीशन का करदा है, बिल्कुल 2 फरवरी के ऑर्डर से करदा है। उसके बाद कह रहे हैं हमने उसमें जाना नहीं है। नहीं, हम उसमें जाएंगे ही नहीं, हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इस फाइल से इसको डिस्कस करेंगे। भाई खुद को फंसाए रखना कहाँ का है? ने एक पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि फिर 13 जनवरी के जो बात की जा रही है 3 नजरियाती में कैसे गए, ये क्या नहीं पता सुप्रीम कोर्ट को? यही सुप्रीम कोर्ट की, यही हम जहाँ पे खड़े हैं यही टाइम था तकरीबन 5 बजे, तो लोग भाग रहे थे, इधर केस चल रहा था। रात 11:30 बजे 13 जनवरी को फैसला देती है सुप्रीम कोर्ट और 12 बजे तक टाइम था जी आप जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो टाइम भी नहीं दिया और अजीब कंफ्यूजन थी उस दिन, और एक बंदे को उठा लिया जाता है और उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये जो चीजें पॉइंट आउट की हैं जस्टिस अतर मिनल्ला ने, ये वैसे तो लगता है कि नहीं वो उनको नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये वो असल जुड़ा हुआ है सारा मामला, सच है वो बात कर रहे हैं। मेरी नजर में वो सच जो है वो सामने लाना चाह रहे हैं। और मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट कोई ट्रायल कोर्ट नहीं है जो फाइल करे, सुप्रीम कोर्ट है और वो कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार आइन ने दिया है ना यार। वो फिर आप कहते हैं आइन पे रहेंगे, कंप्लीट जस्टिस का इख्तियार मैंने दिया या मैं कह रहा हूँ पास से अज्यूम कर रहा हूँ 187 आर्टिकल पार्लियामेंट का बनाया हुआ नहीं है, उसकी भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितना बाकी आर्टिकल। आर्टिकल 51 की हमने तशरीह करके सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी को देनी है, लेकिन आर्टिकल 187 184 का हमने यूज नहीं करना क्योंकि वो हमें पसंद नहीं है। अच्छा एक और बात के इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, मैंने ये वैसे फील किया है जो क्वेश्चंस थोड़े से उनको एड्रेस होना जरूरी है, वो बड़े रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को वो छोड़ रहे थे जी बाद में मैं जवाब दूंगा, उस क्वेश्चन का भी बाद में जवाब, उस क्वेश्चन का भी बाद में जवाब दूंगा, और जो क्वेश्चन उनकी रेलेवेंसी उनके आर्गुमेंट्स के साथ बनती है उनके जवाब दिए जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जनरल केसेस में ऑब्जर्वेशन है कि वकला की स्ट्रेटजी होती है कि जिस क्वेश्चन का जवाब या उनके पास नहीं है या वीक है वो कहते हैं मैं बाद में दूंगा। बिल्कुल ठीक है और बाद में वो दबा जाता है, बाद में जवाब ऐसा सच नहीं होता, नहीं दिए जाते। अच्छा एक चीज बताएं कि 2 फरवरी का जो फैसला हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिसमें इलेक्शन कमीशन ने ये करार दिया था कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं ये आजाद जो तस्वर होंगे और ये पार्टी से तस्वर नहीं होंगे, पार्टी एफिलिएट तस्वर नहीं होंगे, इस पर बेंच जो है वो बार बार कह रहा है, इस पर क्या आपको लगता है कुछ जवाब आया है अभी तक इलेक्शन कमीशन का कि किस इख्तियार के तहत उसने ये इस्तेमाल किया? इख्तियार के हवाले से कोई ऐसा जवाब नहीं आया और इलेक्शन कमीशन के वकील बार बार यही कहते रहे कि जब मैं उस तरफ आऊंगा तो जवाब दूंगा, बल्कि उनका थोड़ा सा आज जारहाना से ज्यादा का कोई लफ्ज हो तो वो इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के बेंच की तरफ था, हाँ जो बेंच की तरफ था उस पर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा नामुनासिब है, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है, ये अप्रोप्रिएट चीज नहीं है। जैसे याहिया अफरीदी ने इंटरप्ट किया कि जस्टिस अतर मिनल्ला का सवाल तो सुन ले, जी सवाल तो सवाल सुने फिर जवाब देना है नहीं देना आपकी मर्जी है। बहुत कैजुअल सा बिहेवियर था और उससे ये लग रहा था, और चीफ जस्टिस की चूंकि बैकिंग बड़ी खुली हासिल थी ना, चीफ जस्टिस साहब वो सवाल उनसे हो रहा था तो ना चीफ जस्टिस साहब कहते ओ सिकंदर साहब छोड़े ना आगे चलें कि छोड़े इस सवाल को, ये कौन सा तरीका मतलब आपके साथ बैठा हुआ बेंच का एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो आपके जैसे इख्तियार रखता है, आप जितना इख्तियार रखता है बेंच में, तो वो एक सवाल कर रहा है, दूसरा सवाल कर रहा है, तीसरा सवाल कर रहा है और बड़े रेलेवेंट सवाल है, बड़ा रेलेवेंट जो है वो आपके सामने इलेक्शन कमीशन पार्टी खड़ी हुई है, उससे वो रेलेवेंट सवाल का जवाब लेने की बजाय आगे बढ़े। सर ये सारी जो सिचुएशन आज बनी हुई थी उसमें मैं सोच रहा था कि बहुत अच्छा हुआ कि लाइव जा रहा है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है, ये चीजें मतलब कल हिस्ट्री लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये पढ़ी होंगी, डिजिटल हिस्ट्री है अब, तो ये चीजें जा रही हैं, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए, ठहर जाना चाहिए, कोई फायदा नहीं हो जाने वाला पीटीआई का या इमरान खान का, ये फायदा इस मुल्क के आइन का होगा, कानून का होगा, कल ये सिचुएशन किसी और को भुगतना पड़ेगी, तो चीज़ों को ये नज़रिया ज़रूरत होगा कि अगर आप उस चीज़ को इग्नोर करें जो इलेक्शन कमीशन ने किया और उससे ये पैदा बुरान है, आप उसे सुन रहे हैं और उसको साथ आप क्लब नहीं कर रहे,
ये कौन सी सुप्रीम कोर्ट है? आप फुल कोर्ट है, आपके नोटिस में आ गया है, हर चीज नोटिस में आ चुकी आपकी है। वो कमेटी के 3 जजेस वहां बैठे हुए हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं मैंने डेमोक्रेटिक कर दिया सिस्टम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से, दूसरी तरफ साथी जज का क्वेश्चन कबूल नहीं, उस पे हंस देना, मुस्कुरा देना, उस पे इधर उधर होना और जी के ये क्या हो रहा है वो। अब आखिरी मैंने 20-25 मिनट की जो कार्रवाई देखी ना, उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील और मजमूई जो कोर्ट रूम का माहौल था, मैं किसी का नाम नहीं लेता, उससे मेरा ख्याल है 2-3 जजेस और भी अफेंड हो गए जो अभी तक खामोश थे। ठीक है, और उन्होंने भी थोड़ा सा ये किया कि भाई ये क्या तरीका है। अब समाअत पहले तो ये था कि आज मुकम्मल हो जाएगी, अब परसों तक चली गई है और ऐसे वक्त में गई है कि जब ये केस किसी नुकड़े नहीं पहुंचा हुआ। सवाल वहीं खड़ा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अगर इलेक्शन ना लड़ने पर ये सीटें नहीं दी जा सकती, सिर्फ इस वजह से कि सीटें आइन के मुताबिक सिर्फ जितनी सीटें आप जीत के आएंगे उसके हिसाब से मिलेंगी, तो फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये सीटें कैसे दी जाएंगी? क्योंकि उन्होंने जितनी जीती उस हिसाब से उन्हें मिल चुकी हैं, और अगर उनको भी नहीं दी जाएंगी, इनको भी नहीं दी जाएंगी, तो आइन कहता है कि खाली नहीं नामुकम्मल वहां नहीं रह सकता, तो फिर ये सीटें किसे दी जाएंगी? तो फिर रास्ता आपके पास पीटीआई से होकर गुजरता है, रास्ता आपके पास 2 फरवरी के इलेक्शन कमीशन के आर्डर से होकर गुजरता है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ ये भी है कि सलमान अगर राजा साहब का सुना था कि वो आज चैम्बर अपील दायर करेंगे, अब उनके पास टाइम है परसों तक, अब वो कर दें अपील और साथ कहती कि इस केस को उसके साथ डिसाइड करें। अब पीटीआई की एक दरखास्त यहाँ पे होनी चाहिए थी। आज जैसे या ओपन कोर्ट में आपस में जुमले के बाद, जुमलों के तबादले के बाद कोर्ट बैठ जाती थी ना दोबारा, अगर उनके पास दरखास्त होती कि जी वो 2 फरवरी वाला आर्डर इसके साथ देखें, वैसे वो तो उसके ऊपर जाके डेलिब्रेशन होनी थी, तो उस दरखास्त को डिसाइड करना एक चीज वैसे है, जो मंदोखेल जमाल खान मंदोखेल है, उन्होंने ये बात की, ये बात थोड़ी आई गई हो गई। उन्होंने कहा कि परसों तक हम ये केस लेकर जा रहे हैं, वो देख लेते हैं, माफे से पूछ लेते हैं कि 8 फरवरी के हवाले से कोई पिटीशन हमारे पास दरखास्त को पेंडिंग तो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि बेंच में एक सोच मौजूद है। कि एक चीज और बताएं कि ये जो इलेक्शन कमीशन के वकील वोटर और वोट को इज्जत दो की एक बात कर रहे थे, उन्होंने तो वो आपकी बात समझ आई है? उन्होंने नून लीग का नारा लगाया, इसलिए फैसल सिद्दीकी ने एंड पे आगे कहा कि मुझे आज पता चला ये नून लीग के इतने बड़े सपोर्टर हैं। अच्छा, और इतने बड़े फैन हैं उनके इलेक्शन कमीशन के वकील। हाँ जी, इलेक्शन सिकंदर बशीर नून लीग के इतने बड़े फैन हैं कि जी उन्होंने कहा हम वोट को इज्जत दे रहे हैं। वो ये कह रहे थे इलेक्शन कमीशन के वकील कि जनाब जो मखसूस नशिस्तें होती हैं इनके बारे में भी पहले पता होना चाहिए जनरल पब्लिक को, जनरल वोटर को, कि ये कौन कौन सी है, ताकि उस तनाजुर में उन्होंने कहा था कि वोट को इज्जत दो। वो एक पॉइंट उनका वैलिड था, वो पॉइंट ये वैलिड था जी कि खवातीन जो मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होती हैं उनमें से किसी ने कल प्राइम मिनिस्टर भी बन सकना होता है, आइन में इसकी गुंजाइश है, इजाजत है। तो इसलिए वोटर को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के तहत पता होना चाहिए पहले कि किस पार्टी ने क्या जमा करवाए। ठीक है, तो अब उसका काउंटर मेरा ख्याल आर्गूमेंट ये आना है फैसल सिद्दीकी साहब की तरफ से कि भाई वो तो फिर पीटीआई ने फहरिस्त दे रखी थी। वो तो बेंच के एक मेंबर ने कहा भी है कि आप वो भी प्रोड्यूस करें, रिकॉर्ड पे ले जैसे जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है, लेकिन एक मसला हुआ है ना। हाँ, जस्टिस आयशा मलिक ने वो पेपर बुक मांगी है, जस्टिस अतर मनिला ने ये कहा है कि जनाब आप जो इलेक्शन के दौरान पहले लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की शिकायत आई उनके ऊपर क्या एक्शन हुआ, इलेक्शन डे और आफ्टर इलेक्शन, ये सारा रिकॉर्ड पेश करें। तो आज हम लेकिन चीफ साहब नहीं, सिकंदर बशीर साहब इलेक्शन कमीशन वकील ने कहा कि अगर कोर्ट का ये ऑर्डर हुआ तो मैं कंप्लायंस करूंगा, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज की समाअत का ऑर्डर नहीं लिखवाया। उन्होंने कहा जरूरत नहीं है, वो तो उन्होंने आज की समाअत का हुक्मनामा नहीं लिखवाया। नहीं, वो उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा भी है कि वो जरूरत नहीं है, वो मामला हमारे सामने ही नहीं है। जी जी, मतलब ये है कि हमने आइन पे अमल करना है, हमने जमहूरियत को मजबूत करना है, हमने पार्लियामेंट को मजबूत करना है, सब कुछ करना है। लेकिन हम ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ 8 फरवरी को, क्या बिफोर इलेक्शन डे और आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ, दुनिया सारी को पता है, लेकिन हमें नहीं पता, इस पे वो देखना नहीं है। मुझे ये बताएं, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और कमल सोजब के वकील सलमान अकरम राजा और सारे लोग और जजेस भी ये पॉइंट आउट कर चुके हैं कि 2 फरवरी का एक ऑर्डर मौजूद है मतनाज़ा, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वो ऑर्डर इस केस से जुड़ा हुआ है क्योंकि उससे खराबी पैदा हुई है, तो उस केस को तो आप रहने दें, उसको तो आप इसी केस में, मेरा ख्याल है मेरी जाती नाक़िस समझ के मुताबिक, उसमें आपको 184(3) या किसी में भी जाने की जरूरत नहीं। आपके सामने एक मुद्दा आ गया, आप उसको देख लें कि इलेक्शन कमीशन से पूछ लें कि यार आपने ये किया है। बिल्कुल डेफिनेटली, ये तो आपने ये किया है, बिल्कुल, जिससे ये मसला पैदा हुआ है। अगर वो कह दें हाँ किया है, तो उसको क्या आपने गलत किया है, वो दरखास्त तो गैर मौसर हो जाएगी नहीं सलमान अकरम राजा की, उसकी आपको बड़ी फिक्र है उसका क्या फेट होगा। या डेली दर्जनों दरखास्तें गैर मौसर होती हैं, आप एक और केस में उसको निपटा दें। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा कि पार्टी
क्या है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी की जो डेफिनेशन है वो क्या है। उसमें मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन का वकील आगे तो गुजर चुका है, लेकिन बेंच से सर्टिफाई नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है। उन्होंने कहा जी पॉलिटिकल पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये भी कहा कि वो पार्लियामानी पार्टी भी है। उन्होंने कहा वो आगे भी रहेगी, वो पहले भी थी, ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 51 वो पार्टी नहीं है। मतलब मखसूस नशिस्तें लेने के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। फिर जस्टिस अजहर मिल्ला ने कहा कि जनाब इसका मतलब है कि महज एक वजह से वो पॉलिटिकल पार्टी का कैरेक्टर उसका खत्म हो गया। तो कहते हैं नहीं, ऐसा भी नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा नहीं है तो फिर आपका ये सारा मौक़िफ़ आर्टिकल 17 की वो उसमें खिलाफ नहीं चला जाता कि आप कैसे मतलब पॉलिटिकल पार्टी को एक डीलिस्ट करने का तरीका मौजूद है। वो कहते हैं नहीं, वो डीलिस्ट भी नहीं हुई, तो फिर ये कोई मौका जैसे जमार खान मंदोखेल ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने कहा कहाँ पे वो लिखा हुआ था कि सिंबल के अलावा उनके बाकी राइट्स भी खत्म हो जाएंगे। एज ए पॉलिटिकल पार्टी सिंबल के अलावा बाकी राइट्स खत्म हो जाएंगे। 13 जनवरी के फैसले में कहाँ लिखा हुआ था, ये बड़ा क्लियर क्वेश्चन किया। लेकिन मसला ये है कि वहां पे फिर जो है वो रेस्क्यू भी किया जाता है इलेक्शन कमीशन के वकील को। और इलेक्शन कमीशन के वकील को इसका बखूबी इदराक था, और जब भी सवाल में फंसे थे वो कहते चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं तो मैं वही करूंगा, ठीक है, वो उधर ही जाते थे। चीफ जस्टिस साहब ने कल आइन के टेक्स्ट की लैंग्वेज यूज की थी। आज इलेक्शन कमीशन के वकील ने आइन का कहा जी मैं आइन के टेक्स्ट के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, दूसरी कोई आइन का टेक्स्ट कहाँ कह रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को दी जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो लैंग्वेज वाली यूज कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, वो एलोकेशन और रीएलोकेशन में मैं आपको एक मजे का वाकया सुनाता हूँ। हमारे एक ग्रेजुएशन में टीचर थे, तो वो एक दिन ना फार्मूला बताने लगे। कहते हैं यार ये आपको ना सम टाइम कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के उसमें आते हैं प्रेसी वगैरह में, तो कहते हैं उसमें बेहतर जो तरीका होता है ना, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में जो लैंग्वेज यूज की है ना, आप आंसर की पहली 2 सदरों में ना वो लैंग्वेज यूज करें, ठीक है, वही अल्फाज उसके लें और कहें कि जी आंसर लिख के उसके आगे पहली 2 सदरों में वही लाइन लिखें कि द आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ये पूरा आगे उसको रिप्रोड्यूस करें। वो खुश हो जाता है कि मेरी लैंग्वेज बाय कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब कोई ऐसा ही टीचर मिला है कभी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये कामयाब फार्मूला। बहरहाल एक बात है कि मंदोखेल साहब का सवाल था और उसपे जो है वो जैसे मोहम्मद अली मजहर जो है एक नई चीज सामने, उन्होंने काफी रिलैक्स, उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि नहीं बेंच के इस तरफ बैठे जो है उनका मैं जवाब दूंगा, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहा था वो सवाल। तो बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद साहब। कल परसों देखते हैं कि परसों अब क्या जो है वो मामला किस तरफ जाता है, कैसे कंक्लूड होता है, मखसूस नशिस्तें किसको मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक बहुत बड़ी डिवीजन है, अभी आप कुछ नहीं कह सकते, पता चल रहा है कौन किस तरफ है, लेकिन हतमी तौर पर किस पॉइंट पे कितने जज इकट्ठे हो जाएंगे अभी कुछ नहीं कह सकते। तो आपको अपडेट हम आइंदा भी करते रहेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया।